Students, today we will learn about financial statement with adjustment. As we know, the financial statement has a two part, that is without adjustment and with adjustment. In previous chapter, we have discussed to preparation about the trading account, profit and loss account and balance sheet. We will discuss today about financial statement with adjustment. So let's begin. In order to ascertain the true profit or loss of the business of a particular year, it is necessary that all expenses and incomes related to that year are taken into consideration. For example, if we want to ascertain the net profit for the year ended 31st March and rent for the month of March has not been yet paid, it would be proper to include such rent along with the other expenses for the year. बच्चों, अभी जो हमने लाइन पढ़ी है, पैराग्राफ को लर्न किया है, रीड किया है, उसका एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे? As we know that we have a financial year that closes at 31st March और कुछ ऐसी एंट्री होती है जिसकी रिकॉर्डिंग 31st मार्च तक नहीं होती है और as we know adjustment entries has a two aspect. Each entries has a two aspect, that is debit and credit. Debit what comes in, credit what goes out. ये आपका रियल अकाउंट में हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम हो जाएगी। तो कुछ ऐसी एंट्री होती है जो 31st मार्च तक जिनकी हम अकाउंटिंग जिसकी रिकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स में नहीं करते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग हम इन एडजस्टमेंट एंट्रीज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट हो गया, सैलरी हो गया। रेंट हम पे करते हैं 12 मंथ का। सपोज हमने फेब तक सैलरी पे की लेकिन मार्च की सैलरी या रेंट को पेमेंट नहीं किया, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज का इफेक्ट दो साइड में होगा, इसीलिए इसका दो साइड में हम ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सैलरी में ऐड हो जाएगा। सेकेंडली, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग को शो करना होगा और इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी? जैसा आपको पता हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। वाई आउटस्टैंडिंग सैलरी इज क्रिएटेड? इसका आंसर आप सब बताएंगे। Because outstanding salary is a liability for the firm and salary is a expenses for the firm. Okay, so here are some objectives or need of adjustment to ascertain the true net profit or loss of business, to ascertain the true financial position of business, to make a record of the transactions omitted from the book. Omitted मतलब क्या होती है? भूल जाना, छोड़ देना. To rectify the errors, rectification of errors we have already discussed, committed in the book of accounts. ये कुछ आपके important objectives हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें रेंट का हमने देख लिया, आउटस्टैंडिंग हमने अभी देखा है। इसमें और देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कुल मिला के 12 एडजस्टमेंट हैं इम्पॉर्टेंट जो है, उसमें से पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। एज वी नो, क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक इज लेफ्ट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। अ क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अच्छा, हमको नोट्स कैसे बनाना है? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा लिखेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स है तो ये एसेट साइड शो होगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी ये शो होगा। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ गुड्स
unsold at the end of the year is known as closing stock. It is valued at cost price or realizable value, whichever is less. अब फिर कहेंगे less क्यों सर? Ignore the profit and consider the loss. Principle of prudence और conservatism. ये आपका CPT के CA के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। एग्जाम्पल, certain goods were purchased for rupees 1 lakh, but at present its realizable value is 1,20,000. It will be valued at 1 lakh, not 1,20,000. Why? Because rule of conservatism. अब इसकी एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपको अभी मैंने बताया आउटस्टैंडिंग का, और इसके साथ साथ कई हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप इन सबको पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।